ये पार्ट 3 है। तो सिंगुलरिटी तक हम लोग पहुंच गए थे। तो सिंगुलरिटी को क्या है, जहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है। तो जहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है वहाँ पे एक यूनिट होता है, वो एक यूनिट एक प्लेन है जहाँ पे डिफरेंस नहीं है। बट उसके साथ साथ जो भी डिफरेंसेस हैं वो अपने आप में एक मोनोएटॉमिक प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो वो मोनोएटॉमिक प्लेन और वो डिफरेंसेस वाला प्लेन, वो दोनों भी लास्ट में एक बाउंड्री कंडीशन से सेपरेट होते हैं। वो बाउंड्री कंडीशन वही बाउंड्री कंडीशन है जहाँ पे इंट्रॉपी जो है वो स्लो हो जाती है पहली बार। दो यूनिवर्स होते हैं, एक यूनिवर्स ऐसा है जिसमें इंट्रॉपी हमेशा बढ़ेगी टाइम के साथ, एक यूनिवर्स ऐसा है जिसमें इंट्रॉपी हमेशा घटेगी टाइम के साथ, और एक यूनिवर्स ऐसा है जिसमें इंट्रॉपी ही मीनिंगलेस हो जाएगी, जिस ग्राउंड पे सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करती है। तो डुअलिटी का वो पार्ट जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ऐसा है कि जिसमें से इंट्रॉपी हमेशा 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 बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगा। और डुअलिटी का वो पार्ट जिसमें सुपर इंटेलिजेंस वर्क कर रही है, वो इंट्रॉपी उसमें हमेशा घटेगी घटेगी, मतलब रैंडमनेस कम होगा, मतलब ऑर्डर क्रिएट होगा। तो और एक ऐसा पॉइंट आता है फ्रीक्वेंसी का, जिस पॉइंट पे, जिसको सुपर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिस पे इंट्रॉपी न घटती है न बढ़ती है, मतलब वो स्टेडी स्टेट और इक्विलिब्रियम स्टेट होता है यूनिवर्स का और क्या कहते हैं नेचर का और सबका। और वही सिम्फनी फिर फोटोसिंथेसिस कराती है, फिर मतलब जो भी मीनिंग क्रिएट कराती है, जो भी जिसको कह सकते हैं कि जो कंसाइंस है इंसान के अंदर, या जो भी सुपर कॉन्शियसनेस है, जो अवेयरनेस है, जो भी ट्रुथ है, वो होती है। और उसको भी फिर मतलब वो चूँकि सुपर इंटेलिजेंस है तो वो अपने आप को एक्सप्लोर करती है हर फॉर्म में, और हर फॉर्म में मतलब जी जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि उसके पास पूरे नंबर्स हैं। अच्छा, हर नंबर जैसे 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर तो हो सकते हैं जी। और तो इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी और फाइनाइटनेस, इन्फिनिटी को मान लो एक लूप है, और फाइनाइटनेस को मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, परसेप्शन है। जैसे स्ट्रेट लाइन डॉट से कनेक्शन का एक परसेप्शन होता है, अदरवाइज कुछ स्ट्रेट नहीं होता, सब कर्व हो जाता है, क्योंकि कर्व ही डॉट बनाएगा। तो स्ट्रेट एक परसेप्शन है, लॉजिकल एक परसेप्शन है। लॉजिकल परसेप्शन जो नेचर ने क्रिएट किया हुआ है वो भी सुपर इंटेलिजेंस का ही फॉर्म है, और ह्यूमंस का भी उसमें कोई रोल नहीं है। तो ये सब मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ, और ये सब जुड़ा हुआ है नंबर से। सो अब मैं यहीं पे इसको रोकता हूँ। फर्दर हम लोग और इंक्वायरी करेंगे इस पर। बाकी रियल नंबर, यूक्लिड डिवीजन लेमा, दीज आर वंडरफुल थिंग्स टू एक्सप्लोर। एक इक्वेशन मैं अभी लिखता हूँ, थोड़ा टाइम होगा। e⁻⁴ + 1 = 0। तो ये मेरा फेवरेट इक्वेशन भी है। तो बस बाय बाय यूट्यूब कम्युनिटी, एंड लव यू ऑल सीकर चाहने वालों की दुनिया। जय हिंद, जय भारत।